बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। तो बच्चों क्या होते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन? क्रियात्मक समूह जैसे बच्चों एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, इनसे जुड़े पहले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। यानी कि क्रियात्मक समूह जो होता है हमारे पास एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, और भी हमारे पास क्रियात्मक समूह हो सकते हैं, तो इनसे जुड़े पहले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, इसमें आपको अल्फा कार्बन बताना हो कितने हैं। तो एस्टल्डिहाइड बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो क्रियात्मक समूह से जुड़े पहले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये हमारे पास हो गया अल्फा कार्बन। तो इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है कितने हैं? एक है। तो अल्फा कार्बन बच्चों कितने हो गए? एक हो गया। अब रही बात बच्चों अल्फा हाइड्रोजन की, तो जो अल्फा कार्बन होता है उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उन्हीं हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। यानी कि अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो 1, 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन संख्या बच्चों इसमें कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। अब बात कर ले जैसे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन कितने होते हैं? तो ये क्रियात्मक समूह हो गया। इस क्रियात्मक समूह के साथ में कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो अल्फा कार्बन की संख्या बच्चों कितनी हो जाएंगी? 0। अल्फा कार्बन कितने हो जाएंगे? अल्फा कार्बन की संख्या हो जाएगी 0। अब बच्चों जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी 0 होंगे, अल्फा हाइड्रोजन भी 0 होंगे। जैसे हम लिखते हैं एक दूसरा कोई एग्जांपल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल CH3 CH2 COOH। तो बच्चों ये हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसमें ये हो गया क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह से पहला कार्बन कितना है, यानी क्रियात्मक समूह से जुड़ा ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन हो गया बच्चों 1। और अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? अल्फा कार्बन के साथ में जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? 1, 2 हो जाएंगे। और बच्चों अल्फा कार्बन के बाद में जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के बाद में जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं गामा कार्बन। तो बच्चों आप इस तरीके से किसी भी कार्बनिक यौगिक में, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, किसी भी कार्बनिक यौगिक में आप अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन बता सकते हो। बच्चों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।